डर पर जीत हासिल करना साहस है, लालच पर जीत हासिल करना चरित्र है। लेकिन जब आपका सच किसी और की जिंदगी को हिला दे, तब जो फैसला लिया जाता है वही आपकी असली पहचान बनता है। देहरादून की एक ठंडी शाम थी। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था। शहर की लाइटें जल रही थी और उसी शहर में आरव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज हजारों युवाओं तक पहुंच रही थी। सच मंच की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। वो सवाल जिसने सब बदल दिया। एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम खत्म हुआ था। छात्र उससे मिल रहे थे। तस्वीरें, हाथ मिलाना, धन्यवाद। तभी भीड़ के पीछे से एक युवक आगे आया। चेहरा थका हुआ, आंखों में गुस्सा और दर्द मिला हुआ। युवक: सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आरव मुस्कुराते हुए: हाँ जरूर, बताइए क्या कोई समस्या है तुम्हें? वे दोनों एक शांत कोने में चले गए। युवक: मेरा नाम आदित्य है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, या फिर कहूँ करता था। आरव: करता था मतलब मैं समझा नहीं। आदित्य कड़वाहट के साथ: हाँ, अब नहीं करता क्योंकि मैंने सच बोला। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। आदित्य: आपकी वीडियो देखी थी। आप कहते हैं यार सच चुनो चाहे जो हो। मैंने वही किया। कंपनी के अंदर फर्जी बिलिंग चल रही थी। मैंने मैनेजमेंट के सामने सच रख दिया और 2 दिन बाद मुझे निकाल दिया गया। वो रुक गया, गहरी सांस ली। आदित्य आंखें नम: सर, मेरी माँ बीमार है। मेरी छोटी बहन कॉलेज में है। घर का सारा खर्च मैं ही चलाता था। अब बताइए कैसे चलेगा मेरे घर? क्या सच हमेशा जीता है? ये सवाल हवा में नहीं, सीधे आरव के दिल में उतरा। उसे पहली बार महसूस हुआ उसके शब्द किसी की जिंदगी में तूफान बन सकते हैं। अंदर का संघर्ष। उस रात आरव सो नहीं पाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। टेबल पर सच मंच की फाइलें रखी थी। वो खुद से बुदबुदाया: आरव, मैंने लोगों से कहा हमेशा सच को चुनो, पर जब सच चुनने की कीमत इतनी बड़ी हो तो क्या मैं सिर्फ प्रेरणा देकर पीछे हट जाना सही है? कमरे में सन्नाटा। फिर वही पुरानी शांत आवाज, रहस्यमयी आवाज। अब डर नहीं है, लालच भी नहीं, अब जिम्मेदारी है। आरव: अगर मैं सबके साथ खड़ा हो गया तो ये सारा सिस्टम मेरे ही खिलाफ हो सकता है। आवाज: सच बोलना पहला कदम है, सच के साथ खड़ा होना दूसरा। आरव आंखें बंद करके: क्या मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ? आवाज: तुम्हारी आवाज अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। फैसला। अगले दिन आरव ने आदित्य को बुलाया। कमरे में सादगी थी। 2 कुर्सियां, बीच में चाय के कप। आरव: आदित्य, मैंने रात भर तुम्हारी हर बात को सोचा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ सच का साथ दिया है। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सच बोलने की गलत सजा दी। आदित्य थोड़ा गुस्से में: पर सर, सच बोलने की सजा तो मुझे मिली है। आरव गंभीर मजबूत आवाज में: इसलिए तुम अब अकेले नहीं हो। हम कानून की मदद लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बोलूंगा। आदित्य: सर, ऐसा करने से आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। आरव हल्की मुस्कान:
अगर इमेज बचाने के लिए सच छोड़ना पड़े तो ऐसी इमेज का क्या फायदा। उसी दिन सच मंच का नया मिशन तय हुआ। सिर्फ भाषण नहीं, सहयोग, विरोध की शुरुआत। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई, आरव कंपनी के खिलाफ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर टिप्पणियां शुरू हो गई। ट्रोलर, ये सिस्टम के खिलाफ युवाओं को भड़का रहा है। खुद तो पैसे कमा चुका है और अब ड्रामा कर रहा है। कई इवेंट्स कैंसिल हो गए, 2 स्पॉन्सर पीछे हट गए। आरव थका हुआ अकेले में। क्या मैं इन बातों को लेकर बहुत आगे बढ़ गया? इतना सारा नुकसान हो गया। सच का साथ देना गलत तो नहीं हो सकता। आवाज, जब रास्ता सही होता है तो डर बड़ा दिखता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। मीडिया मौजूद, छात्रों की भीड़। आरव मंच पर खड़ा था। उसके सामने कैमरे थे। कुछ लोग चाहते थे वो चुप रहे। आरव धीरे शुरू करता है। आज मुझसे पूछा गया, क्या सच हमेशा जीतता है? मैं कहता हूं, सच का साथ देने वाला हमेशा तुरंत नहीं जीतता। सच का साथ देना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, पर सच के बिना समाज भी सुरक्षित नहीं होता। हॉल में सन्नाटा। आरव आवाज और मजबूत। अगर एक युवक गलत के खिलाफ खड़ा होता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो गलती उसकी नहीं बल्कि सिस्टम की है। तालियां गूंज उठी। आरव, आज से सच मंच सिर्फ एक मंच नहीं, एक आंदोलन है जहां हर वह इंसान जो सही के लिए खड़ा है अकेला नहीं रहेगा। उस भाषण का वीडियो वायरल हो गया। देश भर से संदेश आने लगे। मैं भी सच बोलकर निकाला गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वकील जुड़ने लगे, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ने लगे। एक छोटी आवाज अब हजारों आवाजें बन रही थी। आत्मा संवाद। रात का समय है। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। शाम को शहर का शांत माहौल। आरव, अब आगे क्या? आवाज धीमे, संतोष भरे स्वर में। अब तुम्हारी जिंदगी का असली टकराव होगा। आरव, अगर सब छिन गया तो? आवाज, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारा सच रहेगा, और सच कभी अकेला नहीं होता। डर से जीतना बहादुरी है, लालच से जीतना चरित्र है, पर सच की कीमत चुकाना वही असली नेतृत्व है। अगर आपके सामने भी सच और सुविधा में से एक चुनना पड़े तो याद रखिए, सुविधा तुम्हें आज बचाएगी पर सच जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। अगले ही सप्ताह सरकारी नोटिस आता है। सच मंच की गतिविधियों पर सवाल उठते हैं। क्या आरव को चुप कराया जाएगा? क्या आवाज सत्ता से टकराएगी? आगे आवाज बनाम सत्ता।